और आपको चैलेंज भी और एक आपको एक बेहतरीन नुक्ता ये दे रहा हूं कि जितनी भी दुनियावी मुनासबतें, कोई ऐसी मुनासबत नहीं है कि जिसका रब्त दीन में, इस्लाम में, कुरान में, तारीख में बयान ना हो। कोई ऐसा भी मौजू, कोई भी ऐसा रब्त और कयास जो है वो उसकी अदम मौजूदगी नहीं है, बल्कि वो मौजूद है और हतमन उसका रब्त मौजूद है। ठीक है जी। उसके बाद ये होगी दुनियावी मुनासबत इसी पहले नुक्ते के लिए। अब तीसरे नंबर पर क्या है जनाब? तीसरे नंबर पर यह है कि जिस जगह पढ़ रहे हैं मकाम की निस्बत मालूम होना। मसलन जनाब आप इमाम बारगाह में पढ़ रहे हैं, आप मस्जिद में पढ़ रहे हैं, आप एक चौराहे पे पढ़ रहे हैं, आप चौक पे पढ़ रहे हैं। जैसे आप देखते हैं पाकिस्तान में रैलियां होती हैं, एहतजाज हो रहे हैं जनाब, बाजारों में बाज़ लोग पढ़ते हैं, बाज़ लोग चौकों पे पढ़ते हैं, बाज़ लोग बस्तियों में पढ़ते हैं, बाज़ लोग मसाजिद में मजालिस पढ़ते हैं, बाज़ लोग इमाम बारगाहों में पढ़ते हैं, बाज़ कॉलेज यूनिवर्सिटियों में या सेमिनार्स होते हैं, ठीक है, या कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं। तो हर जगह के पढ़ने का मकाम और उसकी शनाख्त और उसकी शनासाई जो है वो ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ, किस मजमे में, किस मकाम पे, यानी मकाम की निस्बत भी आपके जहन में हो। बाज़ लोग हरम में पढ़ रहे हैं, बाज़ लोग ईरान में पढ़ रहे हैं, बाज़ लोग इराक में पढ़ रहे हैं, बाज़ लोग किसी और कंट्री में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर मकाम की निस्बत को भी ज़रूर मलूज़ खातिर रखना है। मसलन फ़र्ज़ किया जो चीज़ें पाकिस्तान के मजमे पढ़ी जा सकती हैं, मुमकिन है वो यूरोप में ना पढ़ी जा सकती हूँ, वहाँ की हुकूमत इजाज़त न देती हो, वहाँ के लोग सुनना पसंद ना करते हो, तो वहाँ पर हमने ज़रूर मलूज़ खातिर रखना है कि मकाम की निस्बत क्या है और जो लोग सामने बैठे हैं उनके सामने हमने क्या डिलीवर करना है और क्या चीज़ हमने पहुँचानी है। तो पहले क्या है कि दिन में कौन सी मुनासबत है उसको मलूज़ खातिर रखना है, दुनियावी मुनासबत क्या है उसको जहन में रखना है। तीसरा मकाम निस्बत क्या है कि किस मकाम पर आप पढ़ रहे हैं, औरतों में पढ़ रहे हैं, औरतों और मर्दों के मजमे में मिक्स में पढ़ रहे हैं, मस्जिद में, इमाम बारगाह में, या किसी कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में पढ़ रहे हैं, तो हर जगह की अलग अलग उसकी मुनासबत को मलूज़ खातिर रखकर मजमे की शनासाई करके आपने उसको जिक्र करना है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब जो है वो चार चीजें हैं, इसको बयान करते हैं और आज के इस दर्स को यहीं पे खत्म करते हैं। पहले नंबर पर क्या है? अखलाक पे काम करें। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर क्या है? आपकी मजलिस में मुआशरा साजी का जिक्र हो। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पर क्या है? अहले मिंबर जो है वो शफकत से काम ले। कहीं ऐसा ना हो कि आगे बैठने वाले मजमे को उसको ऐसे लगे कि मौलाना साहब को डंडा लेके हमारे ऊपर बरसा रहे हैं या हमारे ऊपर गुस्सा होके बैठे। नहीं, बल्कि आप एक पब्लिक को पैगाम दे रहे हैं, आप दूसरे लोगों तक कुछ चीज़ें पहुंचाना चाह रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो जो लोग मुमकिन है, कोई अहले तसन्नुन भी बैठे हैं, कोई दूसरे मज़ाहिब के लोग भी बैठे होते हैं, कोई गैर मुस्लिम भी बैठे होते हैं, कोई दूसरे लोग भी बैठे, तो आप अपने लहजे को और अपनी गुफ्तगू को, अपने रवैये को ऐसा रखें कि वो आपके रवैये के ही गर्विदे हो जाएं। चूंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम में जबर तो है नहीं, रसूल ने जबरदस्ती किसी को कलमा नहीं पढ़ाया, लेकिन रसूल की शफकत और उन्स और उनका अखलाक ऐसा था कि काफिर भी मानने के लिए मजबूर हो गए और बेलाखिर रसूल के अखलाक की वजह से हजारों लोग जो है वो दीन की तरफ राग़िब हुए। यानी अहले मिंबर को, साहिब मिंबर को जो है शफीक होना चाहिए। और उसके बाद जो चौथी चीज है अहले मिंबर के लिए वो है ईसार, यानी कुर्बानी, यानी बर्दाश्त करना, यानी सब्र करना। अब मौलाना अब्बास साहब जो है वो गए हैं जनाब हमजे वाली मजलिस पढ़ने गए हैं, किसी जगह जलसे पे दावत हुई आगा साहब को, तो वहाँ पे जनाब 11 लोग पहले बैठे हुए थे। तो किबला साहब का इशार और कुर्बानी ये है कि आगा साहब थोड़ा सा अखलाक और सब्र का मुजाहरा भी कर लें। वैसे होता है कि मौलाना साहबान को ज़्यादा लेट कराया जाता है या बिठाया जाता है, लेकिन वहाँ पर बद अखलाकी नहीं करनी है, वहाँ पर गुस्से नहीं होना है, वहाँ पर नाराज़ नहीं होना है। वहाँ पर आपकी बद अखलाकी की वजह से आपकी मजलिस मुतासर हो सकती है और लोग आपके उस गलत अखलाक की वजह से वो आपसे कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। या मिसाल के तौर पर दो मौलाना साहब एक ही मजलिस में पहुँच गए, हुर नवाज साहब ने भी पढ़ना है, मौलाना अब्बास साहब ने भी पढ़ना है और जनाब सैयद मोहसिन ने भी पढ़ना है। 2-3 उलमा वहाँ एक ही जगह में पढ़ रहे हैं। अब वहां पे जनाब और नवाज साहब कहते हैं कि जी अब्बास साहब पहले मैंने पढ़ना है, अब्बास साहब कहते हैं कि नहीं केबला मैंने आगे पढ़ने जाना है। समझ आ रही है ना तलबा? तो अब वहाँ पर हमें वहाँ पे कुर्बानी और इसार और मोहब्बत का जो है वो इजहार करना चाहिए। वहाँ पर कोई मसला नहीं, अगर 5-10 मिनट आधा घंटा अगर वेट करना पड़ जाता है तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि उनसे हम लड़ पड़ें या उनसे हम बदअखलाकी करें या हम आवाम को ऐसा तासुर दें कि देखें उलमा के अंदर भी इत्तेहाद या एक इल्मी जिस जहाँ पर लोगों को दीन सिखाने आए हैं उनके अंदर ही को खुद के अंदर की कोई इखलाक या कोई अखलाक नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई मोहब्बत, कोई इसार, कोई कुर्बानी, कोई
सब्र की चीज़ नहीं है तो वो हमसे कुछ हासिल नहीं कर सकते, बल्कि वही क्या है कि वो ताजराने खून इमाम हुसैन में हमारा शुमार न करें, बल्कि एक अच्छा आलिम दीन, एक अच्छा साहिब मिंबर, अहले मिंबर ही वही होता है कि जो दीन में मोहम्मद व आले मोहम्मद की अखलाक के साथ और प्यार के साथ, मोहब्बत और इसार के साथ जो है वो अपने पैगाम को जो है वो पहुँचा सके। ठीक है जी तलबा, और इंशाअल्लाह अगले मौजू में इंशाअल्लाह इनके ऊपर मज़ीद जो है वो इंशाअल्लाह ज़िक्र भी करेंगे और आप लोगों तक जो है वो पहुँचाएँगे। और कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो जो है वो आप पूछ सकते हैं, किसी किस्म किसी हवाले से भी आप पूछ सकते हैं। और इंशाअल्लाह दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात जो है हमारी इस कोशिश को, काविश को, ज़हमत को इंशाअल्लाह अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फ़रमाए और हमारे तमाम मरहूमीन के लिए इस ज़िक्र को बतौर सदका जारिया कबूल फ़रमाए। और जितने भी देखने वाले नाज़रीन हैं, मोमिनीन हैं और आपके तलबा जितने भी हाज़रीन यहाँ पे तलबा उलमा मौजूद हैं, आपके तवस्सुत से आपके लिए भी अल्लाह इस हमारी इबादत को सदका जारिया के तौर पे कबूल फ़रमाए और उन देखने वालों को भी खुदावंद मुताल जो एक सही माने में अहले मिंबर बनने की और अहले मुबल्लिग, साहिब मुबल्लिग बनने की, साहिब तबलीग करने वाले के बनने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। और हमारे हादी बरहक इमाम ज़माना का ज़हूर जो है वो जल्द अज़ जल्द फ़रमाए इंशाअल्लाह, और हमें उनके आवान व अंसार में शामिल फ़रमाए। और क़िबला आगायून आपने जनाब अगले जुमे तमाम ने अपनी अपनी मजलिस जो वो तैयार करके आनी है इंशाअल्लाह। अगले जुमे हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि जनाब फ़ज़ाइल मसाइब उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को आप पढ़ेंगे उसमें फिर आपकी दुरुस्तगी करेंगे कि कहाँ पर किस चीज़ की आपकी कमी है, किस चीज़ की जो है वो कोताही है, वहाँ पर उसको मुतवज्जे करके आपको जो है वो इंशाअल्लाह आगे लेके चलें।